हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। यह एक ऐसा संगठन है जो निगमों, राज्य और स्थानीय सरकारों और संप्रभु राष्ट्रों जैसे ऋण जारीकर्ताओं की साख का स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करता है। उनकी रेटिंग निवेशकों को निवेश से जुड़े जोखिम का आकलन करने और पूंजी बाजारों में उधार लेने की लागत को प्रभावित करने में मदद करती है। इसकी भूमिका और कार्य देखेंगे हम लोग। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां वित्त पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहले नंबर पे है ऋण जोखिम का आकलन। जारीकर्ता के वित्तीय इतिहास, भविष्य के नकदी प्रवाह, ऋण स्तर और व्यापक आर्थिक वातावरण का विश्लेषण करते हैं ताकि ऋण दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता और इच्छा का निर्धारण किया जा सके। दूसरा, स्वतंत्र राय प्रदान करना। वे उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के बीच सूचना विषमता को कम करने के लिए वस्तुनिष्ठ विशेषज्ञ मूल्यांकन प्रदान करते हैं, जिससे बाजार पारदर्शिता और निवेशक विश्वास बढ़ता है। तीसरा, निवेश निर्णयों का मार्गदर्शन। घरेलू और विदेशी दोनों निवेशक अपने जोखिम सहनशीलता के अनुरूप सूचित निर्णय लाने के लिए मानकीकृत अक्षर रेटिंग जैसे AAA से D का उपयोग करते हैं। चौथा, उधार लेने की लागत को प्रभावित करना। उच्च क्रेडिट रेटिंग वाली संस्थाओं को कम जोखिम वाला माना जाता है और वे कम ब्याज दरों पर धन उधार ले सकती है, जबकि कम रेटिंग के परिणामस्वरूप उधार लेने की लागत अधिक होती है। 5वें नंबर पर है वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना। अनुकूल रेटिंग प्राप्त करने के लिए कंपनियों को मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य और कॉर्पोरेट प्रशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 6ठे नंबर पर है रेटिंग की निगरानी और अद्यतन करना। रेटिंग स्थिर नहीं होती। CRA लगातार रेटेड संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की निगरानी करते हैं और परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार उनकी रेटिंग को अद्यतन करते हैं। CRISIL इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मुख्यालय मुंबई में है। संचालन यह कंपनी अमेरिका, ब्रिटेन, हांगकांग और चीन सहित कई देशों में काम करती है। यह एक भारतीय विश्लेषणात्मक कंपनी है जो रेटिंग अनुसंधान और सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। 1987 में स्थापित यह संस्था निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में सहायता करने के लिए कंपनियों, बैंक और सरकारों सहित विभिन्न संस्थाओं की ऋण योग्यताओं का मूल्यांकन करती है। अब यह अमेरिकी कंपनी S&P ग्लोबल की सहायक कंपनी है। ICRA इसका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। CARA इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। सेबी इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में किया गया था, लेकिन इसका काम 1992 में शुरू हुआ था। तो हम लोग अभी देखेंगे सेबी के बारे में। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को सेबी अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय प्रतिभूति बाजार के विनियमन प्राधिकरण के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका कार्य पहला, प्रतिभूति बाजार में भारतीय निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। दूसरा, प्रतिभूति बाजार के विकास और परेशानी मुक्त कामकाजों को बढ़ावा देना। तीसरा, प्रतिभूति बाजार के व्यावसायिक परिचालन को विनियमित करना। चौथा,
पोर्टफोलियो प्रबंधकों, बैंकरों, स्टॉक ब्रोकरों, निवेश सलाहकारों, मर्चेंट बैंकरों, रजिस्ट्रारों, शेयर हस्तांतरण एजेंटों और अन्य के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना। 5वें नंबर पर है जमाकर्ताओं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, प्रतिभूतियों के संरक्षकों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और अन्य प्रतिभागियों को सौंपे गए कार्यों को विनियमित करना। 6ठे नंबर पर है निवेशकों को प्रतिभूति बाजारों और उनके मध्यस्थों के बारे में शिक्षित करना। 7वें नंबर पर है प्रतिभूति बाजार और उससे संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाना। 8वें नंबर पर है कंपनी के अधिग्रहण और शेयरों के अधिग्रहण की निगरानी करना। आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें।